आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट करी टू टेल अस कि सर ठीक है, हमने सीख लिया है, हमें एसईओ आती है। ठीक है, ये एसईओ जो है यह क्या है, हमें आती है और हमें काम भी आता है। अब हमारे पास एक क्लाइंट आ गया। अब जब एक क्लाइंट आया है और वो वेबसाइट लेके आया है, यहां पर आके यहां पर आके हम क्या करें? हमें तो समझ नहीं आ रही हम किधर से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें और किस तरह चीजों को आगे लेके चलें। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता नहीं लगता है कि हम चीजों को किस तरह से आगे लेके चलें, हम चीजों को किस तरह से जो है वो क्लाइंट को प्रेजेंट करें, उसे बताएं कि ये हो सकता है। अब मैं आपको आज के लेक्चर के अंदर एक ऐसा पर्सपेक्टिव, एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, अपने प्रोफेशनलिज्म की बुनियाद के ऊपर डेवलप किया है, जिससे जिस काम का मैं 500 लेता हूं ना, यानी फर्ज करें $500 लेता हूं, उस काम को मैं अपसेल करके 800, 1200, 1000 तक ले जाता हूं। और ये चीज मैंने सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की बेस पर खुद डेवलप की है। और इसको पढ़ने के बाद आपको नजर में आएगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना जरूरी होता है टू इंक्रीज योर अर्निंग। इट्स अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव एंड आई एम गोना शो यू। अब मैं इस चीज को आपको समझाने के लिए, एक मिनट मुझे अपनी स्क्रीन देखने दें, कुछ उल्टा सीधा अक्सर मैं चीजें पढ़ रहा हूं तो नहीं खुला हुआ, सब कुछ बंद है। इसको बंद कर दें, इसको बंद कर दें। ओके, सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू। जब स्क्रीन शेयर हो जाए तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा। देखें कहानी कहां से शुरू होती है। कहानी शुरू होती है, एक क्लाइंट है, मैं जूम कर दूं। कहानी शुरू होती है, जनाबे वाला एक क्लाइंट है हमारे पास। सो वी गॉट अ क्लाइंट। ओके, ये क्लाइंट मुझे आके कहता है ये मेरी वेबसाइट है, इसके स्टैट्स को इंप्रूव कर दो, इसके स्टैट्स को बढ़ा दो। वो हम कहते हैं कि ठीक है, हम बढ़ा देते हैं। अब नॉर्मली होता क्या है, जो भी मेरा स्टूडेंट होता है, ये जितने भी लोग हैं, ये जिनको भी मैंने देखा है ओवरऑल भी, ठीक है, लोग क्या कहते हैं, इस वेबसाइट को लेंगे और इस वेबसाइट का ऑडिट करेंगे। वो देखेंगे इस वेबसाइट के अंदर क्या क्या खामियां हैं, इस वेबसाइट के अंदर क्या क्या मसले हैं, उनको इंप्रूव करेंगे और उससे वेबसाइट की ट्रैफिक जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या ऐसा होता है या नहीं होता है? अब मुझे यहां पर आपका कंसेंट चाहिए, क्यों हम ऑडिट करेंगे तो हमें पता लगे ना क्या मसले हैं और हम इस चीज को बेहतर कर सकेंगे। ऐसा ही होता है ना? अच्छा, और ये गलत प्रैक्टिस नहीं है, प्लीज मैं इस चीज को गलत नहीं कह रहा हूं। मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं, मेरा सीक्रेट, कि आप इसी चीज को कैसे ज्यादा पैसों में बेच सकते हो। ये मेरा सीक्रेट है, मेरे एक्सपीरियंस का सीक्रेट है, जो मैं आपसे फ्री शेयर कर रहा हूं, जो मैंने धक्के खा के सीखा है। ओके, क्या? सो ऑडिट। अब आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को समझना है और उसके बाद आपका जहन खुल जाएगा। सो ऑडिट क्या होता है, सबसे पहले मैं ये चीज समझाता हूं। सो ऑडिट इन इट्स वर्ल्डली मीनिंग, या इसके लग़वी मायने क्या है, कि एक चीज जो कि चल रही है, एक चीज जो कि मौजूद है, उसके अंदर मौजूद खामियों को तलाश करना और उन खामियों को दुरुस्त करना। क्योंकि जब एक चीज बिल्कुल सही चल रही होती है, उसके अंदर मौजूद खामियों को जब आप दुरुस्त करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो चीज और बेहतर परफॉर्म करती है। इसीलिए जब एक वेबसाइट जो कि चल रही होती है, उसके अंदर मौजूद खामियों को जब दुरुस्त किया जाता है, तो फर्ज करें पहले वो 1000 ट्रैफिक ले लिया, तो वो 1500 ट्रैफिक लेने लग जाएगी। एंड आई कंप्लीटली एग्री विद दिस स्ट्रेटेजी। और इस चीज का आप $500 चार्ज कर रहे हैं, फाइन। मैं अपने क्लाइंट को एजुकेट करता हूं, मैं अपने क्लाइंट को एक मुख्तलिफ एंगल से चीज को देखने की दावत देता हूं। और वो दावत क्या है?
वो दावत बड़ी सिंपल है। मैं अपने क्लाइंट को कहता हूं कि मैं तुम्हें ये तो बताऊंगा, तुम्हारी वेबसाइट के ट्रैफिक को इस तरीके से तो इंक्रीज करूंगा कि ये लो, ये ऑडिट मैंने कर दिया, इससे तुम्हारी ट्रैफिक इंक्रीज हो गई, तुम्हारी रैंकिंग्स बेहतर होगी। मैं तुम्हें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बताऊंगा। नाउ व्हाट इज मेंट बाय ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन दिस रिगार्ड? इस रिगार्ड के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी से क्या मुराद है, मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, स्टूडेंट्स को अक्सर नजर नहीं आता है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ये हैं, मैं इसकी मिसाल आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देता हूं। फर्ज करें एक खाने का रेस्टोरेंट है। नाउ दिस रेस्टोरेंट इज करंटली सर्विंग ओनली देसी फूड, कॉन्टिनेंटल दे रहा है। और एक बंदा आता है, वो कहते हैं कि हमने सेल्स बढ़ानी है, मार्केटिंग का बंदा आता है, वो कहता है आप यहां बिलबोर्ड लगा लें, आप यहां पर ये कर लें, आप अपने खाने को यहां से बेहतर कर लें, यूं बेहतर कर लें। वो ऑडिट करता है और उनकी सेल्स बढ़ जाती हैं। मैं अपने क्लाइंट को कहता हूं कि ये तुम्हारा ऑडिट हुआ है, यस, जो तुम कह रहे थे वो रिजल्ट अचीव हो गया है, बट व्हाट इफ वी कैन डू इट मोर बेटर? व्हाट इफ वी कैन डू इट एट ए फास्टर पेस? अगर तुम्हारे ऑडिट करने से तुम्हारी वेबसाइट जो है वो 1500 1700 पे चली गई है, व्हाई डोंट वी टेक इट टू 3000, 3500 इन द सेम टाइम? क्लाइंट इंटरेस्टेड होता है। हाउ? यहां पर मैं उसे कहता हूं कि मैं ना सिर्फ तुम्हारी वेबसाइट को ऑडिट करके उसकी ट्रैफिक बढ़ाऊंगा, आई एम गोना चार्ज दिस, बट मैं तुम्हारी निश के अंदर, तुम्हारी मार्केट के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करूंगा कि तुम अपने इस सेटअप के अंदर एडिशनल, देखो एक चीज है करंट सेटअप की गलतियों को दुरुस्त कर देना, ट्रैफिक बढ़ गई, फर्क समझने की जरूरत है। एक चीज यह है कि मैं इस करंट सेटअप के अंदर एडिशनल क्या ला सकता हूं जिससे मेरे बिजनेस की वैल्यू बढ़ जाए, मेरे बिजनेस के क्लाइंट और आने लग जाएं। ये छोटा सा पर्सपेक्टिव मेरे क्लाइंट को ना सिर्फ फैसिनेट भी करता है, बल्कि वो मुझे ज्यादा पैसे देने पर मजबूर भी होता है। समझ आई बात की कि नहीं आई? सो देर इज दिस डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव। एक चीज ये है कि एक गाड़ी जो कि चल रही है 60 की स्पीड के ऊपर, ओके, उस गाड़ी को अगर मैं ठीक करवाता हूं वो अपनी टॉप स्पीड पर चली जाएगी 100 120 पर। लेकिन अगर उस गाड़ी के उसी फ्रेम के अंदर मैं कुछ एडिशनल नाइट्रस बूस्ट लगवा देता हूं, तो वो क्या, वो गाड़ी सिर्फ 120 पर ही जाएगी? वो जो नाइट्रस बूस्ट है वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। दिस इज हाउ यू अपसेल, कि आप उसको कहते हो यस, आई एम गोना डू एन ऑडिट एंड यू गोना गिव मी द मनी फॉर इंक्रीजिंग योर वेबसाइट ट्रैफिक, बट बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं आपको ऐसी चीजें भी बता सकता हूं जो अगर आप अपनी वेबसाइट में ऐड करो, जो आप अपनी वेबसाइट में ऐड करो तो आपकी वेबसाइट क्या हो जाएगी, उसकी ट्रैफिक बढ़ जाएगी। समझ में आई बात की कि नहीं आई? जहन खुला है थोड़ा सा कि नहीं खुला? क्लियर हुआ है? So, yes, auditing is a great thing and you can increase traffic and you can increase stuff about it. But a true marketer, एक जो मार्केटर होता है ना, वो क्या करता है? एक बिजनेस एक्सपेंशन, दिस इज एक्सपेंशन, दिस इज, आप इसको, या मैं इसको खुद भी अगर इस मेथड को नाम देना चाहूं तो वेबसाइट एक्सपेंशन का नाम दे सकता हूं कि ये वेबसाइट को एक्सपेंड करना है। सो एक क्लाइंट आया, उसने क्या कहा, मेरी वेबसाइट को क्या कर दो तुम, बढ़ा दो, ट्रैफिक को बढ़ा दो, मेरी वेबसाइट की रैंकिंग्स को इंप्रूव कर दो। मैंने कहा फाइन। सो नेचुरली आप लोग क्या करते हो, आप लोग ऑडिट करते हो, आप चेक करते हो उसकी वेबसाइट के अंदर कहां कहां मसले हैं, कंटेंट में कहां मसला है, उसके एनालिटिक्स में कहां मसला है, फलाना डिम, जो भी आपको ऑडिट में चेक करना होता है आप वो करते हो, मैं भी करता हूं, इट्स नॉट दैट, बट इट्स अबाउट द पर्सपेक्टिव। ठीक है? यस, बिल्कुल अरसलान, क्यों नहीं हो सकती है? आप उसको एक्सपेंड करके देते हो कि यस, आप इसके अंदर ये चीज ऐड करोगे, ट्रैफिक और बढ़ेगा। दो थिंग्स आर नोन एज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। सो ऑडिट इज एन अदर थिंग। ऑडिट ये है कि जो करंट चीज है आप उसके नकाइस को दुरुस्त कर रहे हैं, उन नकाइस की निशानदही करी, उन मसाइल की निशानदही करी और उनको दुरुस्त करा। डेफिनेटली जब एक खराब चीज को दुरुस्त किया जाएगा, रैंकिंग्स भी इंप्रूव होंगी और ट्रैफिक भी बढ़ेगा। बट क्या आपने वाकई ही उसके बिजनेस को एक्सपेंड करा है?
क्या उसकी वेबसाइट ग्रो की है? अब आप खुद बताएं। इस पर्सपेक्टिव्स के बाद से अब आप मुझे इस बात का जवाब दें कि क्या ऑडिट वाकई ही उसके बिजनेस को ग्रोथ देता है इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक एंड एसईओ? तो आपको इस पर्सपेक्ट जब आप ये पर्सपेक्टिव क्लाइंट को समझाओगे ना, इज गोना पे यू मोर। मैं आपको वो एग्जैक्ट अल्फाज तो अब, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा होता है सिनेरियो पे कि इस वक्त क्लाइंट के मेरे सामने क्या प्रेजेंट कर रहा है। यस, बिल्कुल तबरेज ने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली है इस चीज की। वो स्टार्ट विद द ऑडिट एंड देन वी टेल हिम कि देखो ये तुम्हारे सामने रिजल्ट हैं, बट क्या तुम मुझसे ये जानना नहीं चाहोगे कि मैं क्या इसके अंदर ऐड करूं कि तुम्हारी ये चीज और बढ़े? ग्रोथ स्ट्रेटेजीज, समझ आई? जिनको आप कहते हैं ग्रोथ कंसल्टेंट्स। अगर आप देखें तो लिंक्डइन पे आपको बहुत सारे लोग नजर आएंगे ग्रोथ कंसल्टेंट्स, बट एक्चुअली वो क्या कर रहे होते हैं? ऑडिट्स। सो इट्स नॉट जस्ट ऑडिट। क्लियर होगी बात कि नहीं हुई? तो मेरा जो आज का सबसे पहले तो मुझे आपको ये पर्सपेक्टिव और ये चीज समझानी थी। तो क्या आपका जहन खुला है इस चीज से? इस छोटे से पर्सपेक्टिव से मजा आया है कि ये छोटी सी चीज हाउ इट्स गोना चेंज द होल सिनेरियो as to how you will approach your client and how you will understand the stuff that you'll be doing with him or her. Okay. Okay, next। अब देखो, अब जो मैं नेक्स्ट चीज की तरफ जा रहा हूं ना, प्लीज अब मेरी बात सुन लो। यहां पर मैं डिस्क्लेमर देने लगा हूं। मैं जो आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं, एंड देर इज अ डिफरेंस अनफॉर्चुनेटली, पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस एंड पीपल डू नॉट वांट टू डिस्कस दिस डिफरेंस। ठीक है? वो लोग इस चीज को डिस्कस नहीं करना चाहते, बट आई वॉन्ट टू डिस्कस इट वेरी ब्लंटली एंड वेरी वेरी क्लियरली। वो डिफरेंस क्या है? वेन यू आर वर्किंग, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, जब अप्लाई, प्लीज मेरी बात को सुनना, मैंने अपने क्लाइंट की वेबसाइट के अंदर अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर ली हैं। मैंने अपनी क्लाइंट की वेबसाइट के अंदर अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर ली हैं कि वो किस तरह ग्रोथ कर सकता है। अब उन अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, ये पहला पार्ट था इसका, इस चीज का ग्रोथ कंसल्टेंसी या ग्रोथ स्ट्रेटेजी, जो भी आप इसको नाम दें, मैंने इसको कोई नाम नहीं दिया। मेरी नजर के अंदर ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है जिससे आप अपने पैसे और कन्वर्जन और क्लाइंट से पैसा ज्यादा कमा सकते हैं, और मैं कमाता रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है? अब दूसरी चीज यह है कि उस ग्रोथ, जो आपने ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की है, उसको आप किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। मेरा जो आज का लेक्चर है, जो मैं आपको चीज पढ़ा रहा हूं, देखिए, कोई भी इस तरह से इस चीज को नहीं पढ़ा रहा या नहीं समझा रहा है इतने सिस्टमेटिक वे से। इसलिए मैं इतना जोर दे दे के और बहुत स्लो स्लो इस बात को समझ रहा हूं, क्योंकि जब आप मेरी ये नसीहत है, आप मेरे से कोर्स में पढ़ते हैं, आप मेरे से नहीं पढ़ते हैं कोर्स में, आप मेरी तरफ से आप लोग आजाद हैं कहीं से भी पढ़ने के लिए। जब तक आप सिस्टमेटिकली चीजों को नहीं समझेंगे तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। और यही सिस्टम मैं आपको अपना यही सिस्टम अब बताने लगा हूं। जब मैं इन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर लेता हूं, व्हेन आई आइडेंटिफाई दीज अपॉर्चुनिटीज, उसके बाद मैं इनको एप्लीके इस इन चीजों को किस तरह से इंप्लीमेंट करता हूं, वो एक अलग कहानी है। तो मेरा आज का टॉपिक जो है ना, वो है आइडेंटिफाइंग दिस अपॉर्चुनिटीज, कि आप किस किस जगह पर इन अपॉर्चुनिटीज को देखें, किन एरियाज में, कंटेंट के एरियाज में, वो अभी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं कि आप क्या क्या किस किस तरह से देखेंगे। ठीक है? फिर इन अपॉर्चुनिटीज को देखने के भी तरीके हैं, वो भी आज का टॉपिक नहीं है। मैं आज आपको ओवरव्यू दूंगा और आपको समझ में आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूं। फिर अब अगर मैं अगर पढ़ाते हुए कोई एक ऐसी बात बोलूं जो कि आप पहले से कर रहे हैं और आपको लगे कि वो मैं जो बोल रहा हूं वो उसके अगेंस्ट है, तो मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि आप इस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने और इसको इंप्लीमेंट करने, इस अपॉर्चुनिटी को देखिए, मैं यहां पर लिख देता हूं अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए
कोई भी मेथड, टिप, ट्रिक, फ्रेमवर्क, सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको एरियाज बता रहा हूं। आप इस अपॉर्चुनिटी को सॉल्व करने के लिए कोई भी मेथड, टिप, ट्रिक या सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये मेरा आज का टॉपिक ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैं ये बात आपको क्यों कहनी पड़ रही है, क्योंकि हम बीइंग अ पाकिस्तानी या जो नॉर्मल हम मेरे जैसा एक धिक्केबाज मार्केटर है जिसे कुछ नहीं आता है, वो क्या करता है, उसने कंटेंट को देखा और उसने उसके अंदर कहा कि अच्छा इसके अंदर ये मसला है, चलो ये इंप्लीमेंट कर दो। उसको नहीं पता कि क्या वो ऑडिट कर रहा है, या उसने कंटेंट को ग्रोथ स्ट्रेटेजी के तौर पे देखा है, उसने जिस जिस एंगल से या जिस स्ट्रेटेजी से कंटेंट को देखा है, वो उसको किस तरह इंप्लीमेंट, उसकी नजर के अंदर उसे एक मसला नजर आया, उसने इंप्लीमेंट कर दिया, बस खत्म होगी बात। क्या वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी थी, उसकी प्रायोरिटी क्या थी, क्या नहीं थी, ये चीजें उसने नहीं करी हैं नॉर्मली। और इस बात का जवाब जो लोग कर रहे हैं काम, क्या नहीं होता है कि फर्ज करें आपको एक ब्रोकन लिंक नजर आए, ओहो लिंक ब्रोकन है, इसको फिक्स कराओ, बात खत्म। लिंक ब्रोकन है, इसको फिक्स कराओ, बात खत्म। वो नहीं देखेगा कि लिंक ब्रोकन है तो उसका क्या इंपैक्ट आ रहा है, वो किस जगह से लिंक आ रहा है, उस लिंक की क्या अहमियत है, क्या वो लिंक आगे जाके हेल्प आउट करेगा, वो लिंक क्यों ब्रोकन हुआ था। इन तमाम सवालों का मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर आज बात करते हुए मैं ये कहूं कि भाई ये अपॉर्चुनिटीज हैं आपके सामने, आपको कंटेंट में देखना चाहिए, ऑफ पेज में देखना चाहिए, ऑन पेज में टेक, आपने पूरी दुनिया में कहीं से भी पढ़ा है वो सही होगा। ठीक है, मैं आपको आज उन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के मेथड्स नहीं बता रहा हूं, मैं आपको वो अपॉर्चुनिटीज दिखा रहा हूं, वो एरियाज दिखा रहा हूं जहां आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। समझ आई है बात की? तो मेरे से अब अब आप इन अपॉर्चुनिटीज के ऊपर कौन से मेथड्स, फ्रेमवर्क, सॉल्यूशंस या ट्रिक्स अप्लाई कर रहे हैं, ये आपका मतलब है, ये डब्बा आपका है, मैं इस डब्बे को डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं। इसी तरह मैं यहां पर, अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी एरियाज या हाँ अपॉर्चुनिटी एरियाज इस चीज को कर दूं, तो ये बेहतर इस चीज को अक्कासी कर रहा होगा जो मैं आज पढ़ा रहा हूं, कि ये वो एरियाज है। अब आप इन एरियाज के अंदर अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी मेथड यूज कर रहे हैं, वो आपके अपने ऊपर है। मैं वो मेथड्स भी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं वो एरियाज, वो चीजें बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझसे स्टूडेंट्स ने पूछा कि हमारे पास एक क्लाइंट की वेबसाइट आती है सर, हम क्या करें। तो मैं आपको वो बता रहा हूं कि तुम यहां यहां देखो, तुम्हें चीजें नजर आएंगी। ठीक है, कल क्लियर होगी बात कि नहीं हुई? तो आप दुनिया का कोई भी मेथड, कोई भी चीज, कोई भी बात यूज कर सकते हैं। चल, अब हम आ जाते हैं कि अच्छा, अब अभी तक मैंने जो बताया वो सारी बात समझ में आ गई है? अब सबसे पहली चीज जो कि हम नहीं करते हैं और जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, इवन आपके पास एक ब्लॉग वेबसाइट आई है, चाहे आपके पास एक एफिलिएट की वेबसाइट आई है, चाहे, वो है क्लाइंट के गोल और ऑब्जेक्टिव को समझना। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। जब आप पढ़ेंगे और आप काम करेंगे, आपके पास सिर्फ एफिलिएट के क्लाइंट्स या आपके पास सिर्फ एफिलिएट की एसईओज नहीं आती हैं, या आपके पास सिर्फ ब्लॉग के क्लाइंट्स या ब्लॉग के एसईओज नहीं आते हैं। आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनके जो ब्रांडिंग करना चाह रहे होते हैं, आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कि लीड्स जनरेट करना चाह रहे होते हैं, जो कि लोकल बिजनेसेस को इंप्रूव करना चाह रहे होते हैं, हर तरह का बंदा आता है। आप अगर एक ही तरह, यानी आपने देखा ओहो ये लोकल का क्लाइंट है, इसके बैकलिंक बनाओ, साइटेशन बनाओ, फलाना बनाओ, ढिमकाना बनाओ, चलो 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 इसकी ट्रैफिक बढ़ जाएगी, अगर आप एक ही मंजन हर जगह बेचते रहेंगे, ठीक है, इश्यूज आएंगे। आप ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, तो सबसे पहले आप क्लाइंट से पूछे, एक मिनट होल्ड कीजिएगा।
जी सॉरी अबाउट दैट। तो आपको समझने की जरूरत है और क्लाइंट को सुने। जो हमारे अंदर बहुत बड़ा मसला है, क्लाइंट अगर बोल रहा है ना और आपको एक चीज नजर आई है, ओए ओए इसने ये बोली, अगर मैं इसके दरमियान बोल दूंगा ये इंप्रेस हो जाएगा, नो, बैड प्रैक्टिस, बैड मैनर्स। एंड आई से जस्ट लिसन, खामोश हो जाए, लेट हिम स्पीक। वो 15 मिनट, 20 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट उसे बोलने दे, लेट हिम एक्सप्रेस हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ। वो जो कह रहा है, लेट देम स्पीक, सुने, नोट डाउन करें, लिखें, और बीच में एंगेजमेंट के लिए, ठीक है, हेल्प करते रहे, ऐसे बोलें, ओके, यस, हाँ, ऐसे बात करें। क्यों? इससे उसको लगेगा कि मैं जिससे बात कर रहा हूं ये फुली मेरे साथ एंगेज्ड है। ओके। जहां पर वो कोई ऐसी चीज कहे जो कि अच्छी है या जो उसने अच्छी किया, जहां पर आपको लगे कि उसने कहा, उसने कोई एफर्ट पुट किया अपने बिजनेस के अंदर, तो कहें दैट्स कूल, इंप्रेसिव। इस तरह की बातों से क्लाइंट को लगता है अगला बंदा मुझे सुन रहा है, वो और एक्सप्रेसिव होता है, वो और इंफॉर्मेशन देता है आपको। ये वो बेसिक चीजें हैं, ये बल्कि बेसिक तो मैं नहीं कहूंगा, ये वो चीजें हैं जिनको आप ये छोटे छोटे वो ट्वीक्स हैं जिनको जब आप अपनी कन्वर्सेशन में ऐड करेंगे, आपको वंडर्स नजर आएंगे अपने काम के अंदर और क्लाइंट एंगेजमेंट के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब आगे हैं, आर दे लुकिंग फॉर मोर लीड्स? क्या वो लीड्स कर रहे हैं? सेल्स, सेल्स का मतलब ई कॉमर्स पर वो आ रहा है। ब्रांड अवेयरनेस, कि वो किस तरह, क्या वो अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहा है? ये यूजुअली किस चीज के अंदर आता है आपके, जब वो एड्स रन कर रहा होता है। अब यहां पर आप कहेंगे सर वो एड्स रन कर रहा है, एसईओ में क्या काम? जब फर्ज करें कि एक ब्रांड है, उसका नाम है तबरेज डायनेस्टी, भाई मतलब कपड़े बेच रहा है वो तबरेज डायनेस्टी के नाम से। जब तबरेज डायनेस्टी फेसबुक पे अपने ऐड चलाएगा, ठीक है, एंड समवन लुक्स एट इट, या उसने कहीं पर इसके बारे में कुछ पढ़ा, वो फौरन आके सबसे पहले गूगल पे सर्च करेगा तबरेज डायनेस्टी। सो ब्रांड अवेयरनेस क्या है कि जब वो उस स्पेसिफिक ब्रांड का नाम उधर टाइप करे, आप टॉप पर हैं, नजर आए, ओके यस तबरेज डायनेस्टी ये वेबसाइट है, यस। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप एसईओ कर रहे हो, यस एक ई कॉमर्स वेबसाइट की कर रहे हो, बट किस तरह से कर रहे हो? समझ आइए बात की। तो आप जब उनके अल्टीमेट गोल्स को समझ जाओगे तो फिर आपको समझ में आएगी। उसके बाद ये छोटा सा लफ्ज है, अब मैं आपको सच्ची बताऊं ना, आप अगर इस चीज को टारगेट ऑडियंस, ये इतनी बड़ी चीज है कि मैं अगर इसको पढ़ाने लगूं तो एटलीस्ट मुझे 4 से 5 घंटे लग जाएंगे इस टारगेट ऑडियंस को समझाने में, इन मार्केटिंग एसईओ के अंदर। हम उस टारगेट ऑडियंस को, मैं इस टारगेट ऑडियंस को क्यों टारगेट करना चाहूंगा, इसका जवाब जाके मैं शायद यहां पर इस चीज के अंदर आपको देना चाहूं ऑन पेज के अंदर। अगर मेरे क्लाइंट की वेबसाइट अगर मेरे क्लाइंट की वेबसाइट जो है वो कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड बेच रही है, तो मैं मुझे पता है कि मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो एक टीनेजर होगा, या ज्यादातर मर्द हजरात होंगे, 90% जो कि गेमिंग या इससे कंप्यूटर से मुतल्लिक। तो मैं उसी तरह का कलर कॉम्बिनेशन, उसी तरह का फॉन्ट और उसी तरह का इंटरफेस चूज करूंगा फॉर माय वेबसाइट। एक छोटी सी चीज इस चीज के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, मैं पिंक कलर की वेबसाइट नहीं बनाऊंगा। तो इस चीज को आप जिस तरह मर्जी से आइडेंटिफाई करना चाहो, जो चीजों को देखना चाहो, इट्स ऑन यू, बट डू लुक एट द टारगेट ऑडियंस। के टारगेट ऑडियंस क्या है? एक शख्स जो कि यॉर्ट्स या लॉन्चेस बेच रहा है न्यूयॉर्क लॉन्ग आइलैंड के ऊपर, एक बिजनेस आपके पास आया है जो कि न्यूयॉर्क लॉन्ग आइलैंड के ऊपर यॉर्ट्स जो है वो रेंट आउट करता है, और उस यॉर्ट का दिन का किराया ₹5,000 है। तो उसके पास आने वाला ऑडियंस, उसके पास आने वाला बंदा कोई आम टीनेजर नहीं होगा। आपको अपनी वेबसाइट की लुक, आपको अपनी वेबसाइट की वर्डिंग, आपको अपनी वेबसाइट का सारा काम एक इस तरीके से करना होगा जो आने वाले क्लाइंट को प्रिविलेज्ड फील कराए। समझ आई है बात की कि नहीं आई है? जिस बंदे के साथ आप काम कर रहे होंगे आप उसे ये चीजें बताएं। आपको टारगेट ऑडियंस आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट?
न्यूयॉर्क लॉन्ग आइलैंड, जैसे कि मैंने काम किया, एक बिजनेस, बहुत छोटा सा बिजनेस आया था मेरे पास न्यूयॉर्क लॉन्ग आइलैंड के ऊपर। वो लोग लोगों को लेके जाते थे वेल वॉचिंग के लिए, लोकल एसईओ थी, वेल वॉचिंग के लिए। वहां पर लॉन्ग आइलैंड से आगे जो समंदर है वो उसके अंदर लेके जाते हैं, वहां पर वो वेल वॉच करवाते हैं, उस बिजनेस के लिए था। इट वाज अ स्मॉल बिजनेस, मेरे ख्याल में कोई 400 500 डॉलर एवरेज कन्वर्जन रेट था उनका। तो मुझे समझ में आ गई कि फैमिलीज, तो मैंने पिक्चर्स डलवाई फैमिली से, मैंने उससे कहा मुझे भेजो। ठीक, वो मुझे क्या दे रहा है, समंदर की तस्वीरें, अपने लॉन्चेस की तस्वीरें, अपने बिजनेस की। मैंने कहा यस, बट जो बंदा यहां पर आएगा वो ये देखना चाहेगा कि तुम्हारे बिजनेस के पास आने के बाद वो और उसकी फैमिली क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, कि वो वेल वॉच करने आ रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या होगा। और उस तुम्हारे प्रीवियस क्लाइंट से ज्यादा उनको ये इंफॉर्मेशन कोई नहीं दे सकता कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहा। वट आई रिक्वेस्टेड फ्रॉम हिम, pictures of the previous clients on the boats and yachts with whales and doing all sorts of stuff. I asked him to give me videos जो कि अपलोड करवा के फिर मैंने उसकी वेबसाइट में इंटीग्रेट करी। कन्वर्जन्स में इंक्रीज आया विद इन 4 to 5 months, चेंजेस आए। सो दीज आर सम ऑफ द स्मॉल ट्विक्स। सो आप अगर अपने टारगेट ऑडियंस को देखो, और आप इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हो कैसे नहीं करते हो, मैंने फिर कहा ये आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरह इस चीज को हैंडल कर ले हो। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिस्टमैटिकली तरीके से चीजों को लेकर चलता हूं, और सिस्टमैटिक तरीके से ही चीजों को आपको उस चीज के बारे में बता रहा हूं। सो नेक्स्ट आपको अपने क्लाइंट से यहीं पर पूछ लेना, और यहां पर 99% पाकिस्तानी आर शिट्स इन दिस रिगार्ड, मतलब एज अ ह्यूमन नहीं कह रहा, इन दिस रिगार्ड। पैसे क्लाइंट आ गया, इसको धड़च्चा कर लो, नहीं, अगर 3 महीने बाद नहीं होगा क्या होगा, छोड़ देगा, 3 महीने तो चलाए। यू आर शिट इफ यू आर डूइंग दिस। नो, क्लाइंट को यही बताओ यार कि तुम मुझे $500 मुझे पे कर रहे हो, ठीक है। एंड एंड अनदर थिंग जो कि मैं यहां तुम्हें चाहूंगा कि मैं तुम्हें यहीं पर बता दूं, और मुझे इतनी खुशी हुई इस चीज को लेकर, देयर इज अ वेरी बिग मार्केटर जिसका मैं न्यूज लेटर पढ़ता हूं, उससे मेरी बातचीत भी बहुत कम हुई है, ऐसे मैं छोड़ दूंगा बहुत लंबी। 2 3 दफा डायरेक्ट मेरी उससे डीएम्स में भी बात हुई है। उसकी पोस्ट थी अब से कोई, होगी को 1.5 2 महीने 1 महीने पहले की, कि जिसके अंदर उसने कहा कि मार्केट के अंदर जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे ही लोगों ने जो है अपनी वर्थ को खुद गिराना, उसका मतन ये था, उसने यूं लिखा नहीं होता, मतन ये था कि गिराना शुरू कर दिया। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाईजान, एक बंदा है, आप अगर एसईओ के लिए हायर हो रहे हो ना, एसईओ के लिए हायर हो रहे हो, तो अब आप एसईओ ही करोगे। आपको क्लाइंट कहता है कि हाँ क्या तुम इसको हैंडल कर सकते हो एड्स को, हाँ मैं इन्हीं पैसों में कर दूंगा, क्लाइंट चला ना जाए। ओ भाई, इस तरह नहीं होता है। एक तो हम क्यों इतने इनसिक्योर हैं, या तो आपको अपने काम के ऊपर एतबार नहीं होता। जब आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, गोरे का दिमाग खराब नहीं होता चलती मशीन में उंगली करने का। ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानियों में हो तो हो, गोरों में नहीं होता है ये मसला, ठीक है। वो कहते हैं सब सही चल रहा है, वो आ रहे हैं, फाइन, जब तक चल रहा है सब चल रहा है, सही चल रहा है। सो आप यहां पर अपने क्लाइंट से पूछ लो कि भाईजान आपके पास कंटेंट क्रिएशन की कौन सी टीम है। आप एसईओ करने वाले हो, अगर उसको अपनी वेबसाइट पे नया पेज ऐड करना, ये तुम्हारा काम नहीं है। अच्छा, समझ आ गई तुम्हें कि नहीं आई। वो डेवलपर से, या जो उसके वेबसाइट का, हाँ, उसको डेवलपमेंट करानी है, नया पेज ऐड कर, नया पेज डेवलप करवाना है। स्पेशली ये मसला कहां पर आता है, मैं तुम्हें अभी बता देता हूं ये मसला। जब आप सर्विसेज की वेबसाइट पे, बिजनेसेस की वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं, क्यों, ब्लॉग की वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, वहां तो ब्लॉग पब्लिश करना आपका भी काम है, लेकिन उससे भी बड़ा मसला ब्लॉग में क्या आता है, ये वाला मसला, कंटेंट। कंटेंट भी खुद ही क्रिएट करने का बेड़ा उठा लेते हैं, क्यों भाई, क्यों, कंटेंट के अलग पैसे दे रहा है तुम्हें वो, नहीं। $500 के अंदर ये उसकी ऑफ पेज भी करेंगे, ऑन पेज भी करेंगे, उसका कंटेंट भी लिखेंगे, उसका सब कुछ करेंगे, नए पेज भी पब्लिश कर रहे होंगे। दिमाग सही है या खराब हो चुका है बिल्कुल। अपने आप को खुद डिवैल्यू करते हो, आपको खुद को सेल नहीं करना आता, गलत करते हो। आई एम सॉरी अगर आपको मेरे अल्फाज हार्श लग रहे हैं, बट ये रियलिटी है। क्यों करते हो खुद के साथ, गलत करते हो। यही डिफाइन करो, उससे पूछो, वो आपको कहता है मेरा बजट ₹500 है, और आपको एक ऐसी निश दे रहा है, आप उसे, ठीक है। लोकल क्लाइंट्स को तो आप छोड़ दें, उम्मे इब्राहिम, मैं अब आपको क्या बताऊं, ये जो मेरे साथ पिछले 2 दिनों में हुआ है, एक बंदे को मैंने ₹4 लाख भेजे,
टू परचेज समथिंग। ठीक है। उसने कहा जी आप क्लाइंट को रात को 3 बजे का टाइम दे दें, आपको वो चीज मिल जाएगी। क्लाइंट मेरे साथ 3 बजे मीटिंग पे आया, वो मुझे पौने 3 बजे कह रहा है 5 मिनट रुके मैं भेजता हूं। 3:30 बजे तक मैं उस बंदे का वेट करता रहा हूं। 4 लाख रुपया पहले दे दिया, ना चीज दी, और क्लाइंट से मैं अलग जलील हुआ। मैंने कहा भाईजान ये क्या हुआ है? सॉरी भाईजान, जिससे लेनी थी वो सो गया है, अब आप ऐसा करें सुबह 11 बजे का टाइम ले लें। मैंने कहा चलो जी। सुन लें, मैंने 4 लाख रुपया दे दिया है। अच्छा जी। मैंने कहा चलो जी, सुबह 11 बजे का टाइम हो गया, 11 बजे मैं और क्लाइंट फिर मीटिंग में है। अब वो बंदा जिसको मैंने 4 लाख दिया वो सो गया है। कमाल है यार, मैं पागल हूं इधर बैठा हुआ। मैंने 4 लाख पे किया हुआ है। ठीक है। और वो सो गया। कमाल है भाई। 3 बजे उठ के वो, आप यार मैं आपको अपने गुस्से का आलम बता नहीं सकता, बट चूंकि ये प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन थी तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा ठीक है अब जो। अच्छा जी। 3 बजे वो उठ के कहता है मेरी लाइट चली गई थी भाईजान, ऐसे नहीं होता कि रात को 3-3 बजे कोई जागे, मैं आपको आपके पैसे वापस कर रहा हूं, मेरे से बातें नहीं सुनी जा रही। मैंने कहा भाईजान आप ऐसा करें मेरे पैसे वापस कर दे। अब क्या हुआ, वो भाईजान 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, कल रात मगरिब तक उसने मेरे पैसे वापस नहीं करे। फिर मैंने बैंक फोन करके डिस्प्यूट लॉन्च करा है उस 4 लाख रुपए के ऊपर। वो पैसा अब मेरा 2.5-3 महीने के लिए फंस गया है। बैंक उस डिस्प्यूट को खुद रिजॉल्व करके फिर वो पैसा मुझे देगा। वो 4 लाख मेरा गया। ये पाकिस्तानियों से आप डील कर लें। ये मेरा 4 लाख रुपया इस टाइम नहीं है मेरे पास, वो चला गया। वो डिस्प्यूट लॉन्च हुआ है मेरा, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। आप मुझे बताएं। ये तो उसका हाल है, और आगे से वो मुझे ही कह रहा है। मैंने उसे कहा, कहता है आपने डिस्प्यूट क्यों लॉन्च किया, मैं तो आपके पैसे वापस करने जा रहा था। मैंने कहा आपने जो ये किया, फिर मैंने, मेरे कुछ रिसोर्सेज हैं, मैंने उसका एड्रेस निकलवाया, उसका CNIC निकलवाया है। मैंने कहा अगर आप ये नहीं करेंगे मैं आपके घर पुलिस भेज दूंगा, वहां पर फैसलाबाद में मेरा हाथ पड़ता है, आपके घर पुलिस आएगी, आपको मसला होगा। अब आज उसका मैसेज आया है कि मैं बैंक गया हूं, उन्होंने कहा है कि मैं एक लेटर है वो आपको देता हूं, वो लेटर वो मंडे को जमा कराएगा, वो डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा, जब होगा तब मुझे मेरे पैसे मिलेंगे। ये पाकिस्तानियों का प्रोफेशनलिज्म है। आप मुझे बताएं मैं इसमें क्या कर सकता हूं। अच्छा, उसने मुझे कहा आप पैसे भेज दे, मैंने एक लम्हे में पैसे भेज दिए। गलती मेरी है, मैं दूसरों को कहता हूं इन नेशनैलिटी से काम नहीं करना, खुद करके फंस गया। गलती मेरी है, लेकिन कर लिया बस। तो ये क्या है? आप क्लाइंट को यहां पर आप ये उसको समझाओ, आप ये उसको समझाओ। ये आपने लोकल वाली बात किया ना, मैंने इस तरह बात नहीं करनी थी ना। मेरे भाई मैं खुद पाकिस्तानी हूं, मरता हूं मैं अपने मुल्क के ऊपर, मेरे लिए इससे मैं बहुत बड़ा पैट्रियट हूं। बट यार हमें अपने आप को तो अपने गिरेबान में तो झांकना चाहिए ना। हमें हमें अपने गिरेबान में तो झांकना चाहिए ना, कि हम खुद क्या कर रहे हैं, हमारा प्रोफेशनल लेवल क्या है। अब क्लाइंट आया, हम फौरन बस लम लेट चीज हो जाएंगे, ऊपर से गुजर जा। मेरे भाई आप जितना प्रोफेशनल होंगे गोरा उतना आपको वैल्यू देगा। जितना आप प्रोफेशनल होंगे उतनी आपको वैल्यू देगा। आप इस चीज को समझने को आप उसे क्लियर कट बता दें, देखें ये $500 मैं आपसे दे रहा हूं, इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होंगी। कंटेंट के लिए अगर आपका कोई कंटेंट राइटर है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको कंटेंट राइटर जो है अपने पास से रेफर कर दूंगा। अब यहां पर मैं कंटेंट राइटिंग वाली बात भी एक दफा और कर दूं। मोस्टली पाकिस्तानी क्या करते हैं, कोई छोटा मोटा कंटेंट राइटर ले लेते हैं, उससे पर कंटेंट $20 लेंगे, इधर इसको कहेंगे तुझे 1500 रुपया दूंगा 1000 लफ्जों के कंटेंट का, उधर से 2800 पकड़ के 1300 अपना रख लेंगे और सब पार कंटेंट दे देंगे। फिर एसईओ क्या होनी है? एसईओ तो बेकार ही होगी। ये हकीकतें हैं, ये हकीकतें हैं। ये प्रोफेशनलिज्म है जो सिखा रहा हूं, समझ लें। ये सॉफ्ट स्किल्स हैं जो बता रहा हूं, ये एक्सपीरियंसेस हैं जो शेयर कर रहा हूं। ये गलत करेंगे आप। भाई उससे $20 ले लिए, उससे आपने $20 लिए, $20 वाला ही हायर करे। ऐसा बंदा हायर करें जो 3 रुपए ₹3.25 ले रहा है आपसे। ठीक है। और वो उस 1000 या 1500 लफ्जों का कंटेंट जनरेट कर रहा है, 5-6 हज़ार रुपया उसे दें एक आर्टिकल का, ताकि वो अच्छा कंटेंट जनरेट करे। तो यहां पर डिफाइन कर दें
कि तुम्हारा बजट क्या है, और उसे बता दें कि जो तुम्हारा बजट है ना उसके अंदर इतना वक्त लगेगा भाईजान इस चीज को रैंक करने में या इसको ट्रैफिक को इंक्रीज करने में। तुम्हारे बजट और रिसोर्सेज के अंदर अगर तुम कहते हो कि 2 महीनों में रिजल्ट दिखाओ, तो रिजल्ट इस चीज के अंदर ही आएंगे, इससे ज्यादा में नहीं आएंगे। यहां पर इन चीजों को एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, यही चीज थी ना जो आपने मुझसे पूछी थी कि एक क्लाइंट की वेबसाइट आ जाए तो हम क्या करें। तो यही करें जो ये मैं बता रहा हूं, यही करें। ये चीजें नहीं करते फिर फंसते हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं खुद 4 लाख फंसा के बैठा हूं। आज तो आप ना ही बात करें मेरे से, इस पे बड़ा गलत टॉपिक मैंने सिलेक्ट कर लिया। अच्छा जी, ये मैंने अपने लिए लिखा था जब मैं लेक्चर तैयार कर रहा था तो। ओए होए सॉरी, 1 मिनट। ठीक है जी, आगे आ जाए। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स को देखें। अब देखें गूगल एनालिटिक्स को, मैं यहां पर आप लोग, मुझे नहीं पता कि आप इसको किस एंगल से देखते होंगे, लेकिन मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल बताता हूं जो कि मैंने खुद एक गोरे से सीखा और उसने मुझे बताया था को तकरीबन 3-4 साल पहले। एंड एवर सिंस आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस, कि गूगल एनालिटिक्स से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, तो मैं आपको एक एंगल बताता हूं। ठीक है, उसके बाद आप उसके बाद आप कोई भी चीज इसकी यूज करें। डेफिनेटली मैं इस चीज के अंदर मजीद डिटेल में नहीं जा सकता, मैं आपको एरियाज आइडेंटिफाई करना बता रहा हूं। आप उन एरियाज को जो है वो जहन में रखें, आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा जी, क्या आप यूजुअली ऑडिट्स के अंदर क्या होता है कि लोग एनालिटिक्स में जाते हैं और देखते हैं कि डेड पेजेस कौन से हैं, और उन पेजेस को 301 रीडायरेक्ट्स लगा देते हैं और लगा देते हैं, जो भी वो एनालिटिक्स में करते हैं। वो एक डिटेल की बात है, बात की। मुझे उस गोरे ने सिखाया कि तुम एक और काम करो, तुम ये नोट करो कि उसके टॉप परफॉर्मिंग लैंडिंग पेजेस कौन से, क्योंकि जब नॉर्मली देखो, जब आप, और इस बात को अब आपने मुझे सच सच बताना है कि जब आपके पास एक क्लाइंट आता है वो कहता है मेरी वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ाओ, आप हमेशा उसके वो पेजेस देखते हो जो डेड होते हैं ताकि उनको इंप्रूव कर सको। ऐसा है या नहीं है? ऐसा करते हो ना? यही करते हो ना कि भाई इन पेजेस पे ट्रैफिक नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, इसको इंप्रूव करते हैं ताकि ट्रैफिक है, ट्रैफिक है, ट्रैफिक। मुझे उसने बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव यार सिखाया। क्या सिखा उसने? कहा तुम ये नहीं देखो, तुम टॉप परफॉर्मिंग पेजेस पे चले जाओ। यानी एक टॉपिक है जो कि उसकी 5,000 ट्रैफिक ला रहा है महीने की, 10,000 ट्रैफक ला रहा है। अब तुम क्या करो, तुम देखो कि उस टॉपिक से मुतल्लिक उसकी वेबसाइट के ऊपर कितना कंटेंट है, यानी आपके क्लाइंट की वेबसाइट पे कितना कंटेंट है। अगर तो इनफ कंटेंट मौजूद है तो उसको मजीद बैकलिंक्स दे दो, ट्रैफिक और बढ़ जाएगी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, आप कुछ सही तो नहीं कर रहे, आप ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो। दूसरा, अगर कंटेंट मौजूद नहीं है तो उसी टॉपिक के गिर्द और कंटेंट क्रिएट करो, उसको हर लिहाज से, हर एंगल से और कवर करो, क्योंकि पहले ही उसकी ट्रैफिक जो है उस चीज के ऊपर। अब ये इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप कंटेंट कैनिबलाइजेशन या कीवर्ड कैनिबलाइजेशन पे चले जाएं। हरगिज ये मतलब नहीं है कि मतलब एक टॉपिक है व्हाट आर द बेस्ट क्वाड कॉप्टर्स, आप इसी तरह का एक, नो 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 नो, आप इसी तरह के आर्टिकल के इसी तरह इसी उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म का कंटेंट लिखें, क्योंकि लोग इस चीज को पढ़ना चाह रहे हैं और वो उसके ऊपर आ रहे हैं, तो और लोग आएंगे और कन्वर्जन और ट्रैफिक इंक्रीज होगा। तो टॉप परफॉर्मिंग लैंड जो है ना उनको देखो, ये ग्रोथ ऑफ, इसी का उलट आपका ऑडिट है। इसी का उलट आपका ऑडिट में क्या है, तुम क्या देखोगे? गंदे परफॉर्म करने वाले, जो गंदे पेजेस हैं उनको इंप्रूव करोगे, उनके गिर्द कंटेंट बनाओगे, उनको बैकलिंक्स दोगे। परफेक्ट, परफेक्ट, बैड नहीं है। पर जैसे मैंने शुरू में कहा, इट्स अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंस। तो पर्सपेक्टिव को बदलो। ठीक है, ठीक है, अब तुम पर्सपेक्टिव को बदलो। पर्सपेक्टिव क्या है? टॉप लैंडिंग पेज पे आ जाओ, टॉप लैंडिंग पेज को देखो कि कौन से परफॉर्मिंग, कौन से पेजेस हैं जो बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, एंड देखो उनके अंदर क्या किया जा सकता है कि इसके ऊपर और बंदा आए। नाउ दैट इज ग्रोथ। यू आर नॉट फिक्सिंग एनीथिंग, यू आर एडिंग मोर स्टफ टू ग्रो। तो यहां गूगल एनालिटिक्स से आप ये चीज नोट कर सकते हो। फिर, अब मुझे नहीं पता कि आपने एनालिटिक्स के अंदर किस तरह को चीजों को देखा है,
नहीं, बल्कि इसको रहने दो, कंफ्यूज हो चुके जरा, उसकी चीज है, छोड़ दो इसको, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो यहाँ एनालिटिक्स के अंदर अभी इतना बहुत है, मैं इतना ही बता सकता हूँ, और आप एनालिटिक्स में जो देखना चाहते हो आप उसको देखो। बैग रहेगा काम में। नेक्स्ट, एक मिनट जी, मैं म्यूट कर दूं जरा। अ, अच्छा, नेक्स्ट आप सर्च कंसोल को चेक करो, सर्च कंसोल को देखो, ठीक है। अच्छा, अब सर्च कंसोल के अंदर आप क्या देख सकते हो, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप वो कीवर्ड्स देखोगे जो कि उसके बैड कीवर्ड्स हैं, जिनके ऊपर उसकी रैंकिंग नहीं आ रही है, वही एनालिटिक्स वाला कॉन्सेप्ट इस पे। आप कंसोल के अंदर उन कीवर्ड्स को चेक करोगे जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड यू विल आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी। उसके ला देखें, इसका मतलब हरगिज नहीं है कि एनालिटिक्स और कंसोल में सिर्फ यही करना है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप इन एरियाज के अंदर जो जो और देखते हैं, ये भी साथ साथ देख लीजिएगा, इन एरियाज को साथ साथ नोट करते रहे। यही बात मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा, कीवर्ड्स और निकालें। अब यहां पर मैंने लिख लिया था कि मैं कीवर्ड्स पर, आपको पता है मैं कीवर्ड्स पर काम नहीं करता हूं, ना मैं कीवर्ड्स पढ़ाता हूं, ना मैं कीवर्ड्स पर काम करता हूं, मैं अब टॉपिक्स पे काम करता हूं, सेमेंटिक्स को फोकस करता हूं, और मेजरली एलएलएम्स को टारगेट करता हूं, क्योंकि गूगल इटसेल्फ इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स एलएलएम्स, जनरेटिव एसईओ आ रहा है, बाकी सारा एसईओ आ रहा है, तो एलएलएम की तरफ शिफ्ट हो रहा है सब कुछ। इफ यू आर नॉट ऑप्टिमाइजिंग योर कंटेंट अकॉर्डिंग टू एन एलएलएम, यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड, आप पीछे रह जाओगे, आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के जो है वो फेंक दिया जाएगा। फिर भी मैंने लिख दिया कि चूंकि मैंने ये लिखा था, तो मैंने कहा कि ये ऐसी स्माइलियां डालता है चैट जीपीटी, इन्होंने कहना है उस्ताद ने चैट जीपीटी से बनाया, तो मैंने ये स्माइली की वजह से ये ना समझना एआई से लिखवाया है, खुद डाला है स्माइली, ये लो एक और स्माइली डाल दिया है, एआई से समझ लो लिखा है, एआई से नहीं लिखा, ये खुद ही लिखा है, बस स्माइली इसलिए डाली थी क्योंकि यहाँ पर जब मैं, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल, लोग मेरे पास आते हैं, सर आप जो हमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बहुत से लोगों ने सिर्फ मेरे से, इसलिए मेरे पास इसलिए एडमिशन नहीं लिया कि मैं फी चार्ज कर रहा हूं, और मैं 8 महीने नहीं पढ़ा रहा। ओ भाई, मैं 8 महीने क्यों पढ़ाऊं, मुझे पता है जो मैंने पढ़ाना है, मैं जितना पढ़ाना है उतना पढ़ाऊंगा। अब आप ड्यूरेशन बताएं, मैंने कहा यार मेरा पहला बैच है, मुझे नहीं पता कितनी ड्यूरेशन है, मैं पढ़ा रहा हूं, जब तक नहीं खत्म होगा कोई एक, मुझे लग जाएगा कि अब मैंने पढ़ा दिया, ये सारी चीजें ऐसी होगी कवर हो गई, मैं छोड़ दूंगा आपको। मैं क्या ड्यूरेशन बताऊं यार, आपका काम है पढ़ना, आप पढ़ें, मैं आपको ये थोड़ी करूंगा कि बीच में ही छोड़ दूंगा। अब हाँ, दूसरे बैच के बाद से मेरे पास एक जवाब होगा इस चीज का एटलीस्ट, कि सर ड्यूरेशन बता दे, इसलिए मैंने जिसने भी मुझसे पूछा उसे मैंने कहा 3 मंथ्स प्लस, और नहीं भाई 8 मंथ्स बता दिया, मैंने मिनिमम क्राइटेरिया 3 मंथ बताया, ऊपर जितना हो गया भाई मैं पढ़ाऊंगा। आगे वो 3 मंथ्स पढ़ लेते हैं, उसके आगे एक प्लस डाला हुआ है, उसको नहीं पढ़ते। अब नहीं पढ़ते तो मैं क्या करूं यार, मैं तो किसी को पकड़ के तो नहीं कुछ कह सकता। तो कीवर्ड्स, अगर आप कीवर्ड्स देखना चाहते हैं, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, वो आइडेंटिफाई कर लें। आई गेस इसके बारे में हर किसी को पता होगा, पूरी दुनिया कीवर्ड्स के पीछे पड़ी हुई है, कीवर्ड से पढ़ रही है। आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, वो आप इसके ऊपर मैं बहस नहीं करूंगा। कंपैटिटर्स एनालिसिस, हर बंदे को कंपैटिटर्स एनालिसिस क्या जो है वो इसके बारे में पता है, तो मैं मजीद इसके ऊपर भी बहस नहीं करूंगा या इसके ऊपर नहीं बोलूंगा। ये वही पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर लिख दिया था। ये मेरे अपने नोट्स होते हैं, तो फिर मैं, चूंकि मुझे लगता है कि मैं वहाँ पढ़ाते हुए भूल ना जाऊं, तो मैंने लिख दिया था ऑप्टिमाइजिंग एग्जिस्टिंग हाई पोटेंशियल पेजेस फॉर बेटर रैंकिंग्स एंड कन्वर्जन्स। ये वही पर्सपेक्टिव है जो मैंने गोरे से सीखा था, और मैंने आपको बता दिया है कि आप इस एंगल से इसको चीज सकते हैं। और ये है क्रिएटिंग न्यू हाई क्वालिटी कंटेंट। अब ये आप कहां पर इंप्लीमेंट करोगे, क्रिएटिंग न्यू हाई क्वालिटी कंटेंट, यहां पर भी, और जहां पर पुअर परफॉर्मेंस होगी, कि एक पेज है वो पुअरली परफॉर्म कर रहा है, आप उसके कंटेंट को देखोगे कि हाँ यार ये गंदा कर रहा है, चलो इसके अंदर हम ये चीज ऐड कर देते हैं। तो न्यू क्वालिटी कंटेंट जो है, कंटेंट गैप्स को आइडेंटिफाई करके आप कर सकते हो। और कंटेंट गैप्स क्या होती हैं, ये तो मैंने आपको जो है ये आईडीएम के बैचेस के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। अपने वाले उसके अंदर भी मैं इसको पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँगा, लेकिन इसके अंदर तो बहुत अच्छे से मैंने इसको पढ़ाया है आपको, ठीक है। उसके बाद एक बहुत आखिरी पॉइंट है, फिर मैं लेक्चर को खत्म करूंगा, फिर रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाती है, बच्चे पूरी देखते भी नहीं है यूट्यूब के ऊपर। तो
आखिरी पॉइंट है, ऑल्दो मैं इसके ऊपर बहुत, नहीं अदनान भाई, टोटल कंटेंट आप क्यों चेंज करोगे यार? इस तरह नहीं होता, एक चलती गाड़ी के अंदर ऐसे नहीं करोगे, आहिस्ता आहिस्ता अपडेट करोगे कंटेंट। टोटल कंटेंट तो चेंज नहीं करो यार। गूगल हर वक्त तो वो उसको वो नहीं कर रहा होता, पता नहीं फिर आपका कंटेंट आप किस तरह से ये तो मेरा नहीं ख्याल के कोई अच्छी चीज है जो आपने कही है। ठीक है। अच्छा, प्रायोरिटाइज अपॉर्चुनिटीज ना, दिस इज ए रियली 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 एंड रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बिकॉज दिस विल हेल्प यू अ लॉट, लाइक अ लॉट। इतना हेल्प करेगा, सारी जिंदगी दुआएं दोगे। सो मैं आपको लेकर चलता हूं वापिस इस जगह पे। आप यहां आए, मैं एज्यूम कर रहा हूं, आप यहां आए आपने देख लिया कि ये चीजें करके वेबसाइट जो है इसमें इंप्रूवमेंट आ जाएगा। आपने देख लिया माशाल्लाह, आप अच्छा एसईओ करते हैं, आपको एसईओ आता है, आपने देख लिया नाउ। अब आपने ये देखना है कि मैं कौन सी इनमें से जो भी है, फर्ज करें कि आपने कोई पांच छह जो है ना अ, वो आइडेंटिफाई कर ली है। ठीक है, पांच छह आपने आइडेंटिफाई कर ली है, कोई उनके प्रॉब्लम्स, एक दो तीन चार पांच छह आपने आइडेंटिफाई। अब सबसे पहले आपने प्रायोरिटाइज करना है, क्यों? क्योंकि देखो आपको क्लाइंट को ना इंप्रेस करना है, इंप्रेस करना है। सो आपको ये देखना है कि कौन सी चीज मैं सबसे पहले करूं तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। पहली बात, कौन सी चीज मैं पहले करूं तो सबसे ज्यादा। जरूरी नहीं है जिस तरह तुमने पढ़ा है, नहीं नहीं पहले ऑन पेज फिक्स करो, फिर ऑफ पेज फिक्स करो, फिर ये करो, फिर वो करो, उस तरह करूंगा तो आहिस्ता आहिस्ता। नो 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 नो, ट्रस्ट यू मी व्हेन यू डू दिस, सारी जिंदगी दुआ दोगे। क्या? प्रायोरिटाइज करो। देखो कि जो चीज सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट ला रही है, ठीक है, उसको सबसे पहले इंप्लीमेंट करो। सबसे पहले उस, चाहे ऑडिट किया सबसे पहले उसे फिक्स करो, चाहे तुमने जो है वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई किया सबसे पहले। अब यहां पर एक बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म का चीज पैदा हो जाती है, कैसे पैदा हो जाती है ये भी मुझे काम कर करके समझ आई। फर्ज करें कि आपने, आपके पास क्लाइंट आया कि मेरी वेबसाइट की एसईओ कर दो, वो आ गया आपके पास, आपने ऑडिट करा, आपको एक चीज नजर आ गई, और आपने कहा कि अगर मैं, आपने प्रायोरिटाइज कर ली एक चीज। क्या कर लिया आपने? प्रायोरिटाइज, कि भाईजान ये वाला जो फैक्टर है ना, ये जो फैक्टर ए है, अगर मैं इसके ऊपर पहले काम कर लूंगा ना, ठीक है, तो ट्रैफिक बढ़ जाएगी, रैंकिंग्स बढ़ जाएंगी। ओके फाइन, समझ आ गई। एसईओ का मेन पर्पस ये होता है। बट आपने यहां पर रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्लाइंट से उसके ऑब्जेक्टिव्स नहीं पूछे। अब उसका ऑब्जेक्टिव फर्ज करें कुछ ऐसा है जो कि केपीआई, केपीआई पहले समझाता हूं, की परफॉर्मेंस, यानी क्लाइंट जो है आपकी जो परफॉर्मेंस है वो मैयर कर रहा है, वो ट्रैफिक से मैयर नहीं कर रहा, फर्ज करें वो मैयर कर रहा है पेज स्पीड से या एम्पलीफाइड मोबाइल पेजेस से, किसी इस चीज से वो मैयर कर रहा है। आपने पहले कर दिया कंटेंट के ऊपर, हालांकि उससे परफॉर्मेंस वो बढ़ गई है, बट क्लाइंट का केपीआई जो था वो डिफरेंट था। तो आपने अपॉर्चुनिटीज को प्रायोरिटाइज करना है, बट मैं इसको करता हूं केपीआई के, क्लाइंट किस चीज, क्लाइंट ने किस चीज, किस ख्वाहिश का इजहार किया है, किस चीज के ऊपर उसका फोकस है, उसका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, कि यानी उसकी नजर के अंदर कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो कि की परफॉर्मेंस है, कि जिसकी वजह से उसको जब चेंज नजर आएगा तो वो ठहर जाएगा, रुक जाएगा, मुझे और वक्त देगा, उसको जब इस चीज के अंदर इंप्रूवमेंट नजर आएगी। ऑलवेज प्रायोरिटाइज दैट। सो अगर आपको क्लाइंट की तरफ से कुछ नहीं समझ में आया, या आपको क्लाइंट से कुछ वेग रिक्वायरमेंट्स मिली हैं, डू इट बेस्ड ऑन योर गट, डू इट बेस्ड ऑन योर इंस्टिंक्ट, के या अगर मैं ये पहले करूंगा ना तो यार इस चीज से जो है ना ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी, पहले इंप्रूवमेंट आएगी। हमेशा बाय द बुक नहीं चलना है, अडेप्ट करो अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, कि अगर मैं ये पहले करूंगा तो इस चीज के अंदर जो है ना पहले वो आ जाएगी, इंप्रूवमेंट आ जाएगी,